2005 से अब तक बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। 2025 के चुनावी नतीजे भी यही साबित करते हैं कि बिहार में नीतीश का कोई पर्याय नहीं है। लेकिन अब नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, जाहिर है बिहार को नया सीएम जल्द मिलेगा। लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि जब नीतीश कुमार चुनावी राजनीति में कदम रखे, 2 बार उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद चुनावी राजनीति से एक तरह से संन्यास ही लेना चाह रहे थे और चुनावी राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन उस समय 1985 का वो समय जब उनकी पत्नी ने उनकी झोली में 20,000 रुपया चंदा डाल दिया और 1985 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जो किला फतह किया, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। कल गुरुवार को उन्होंने बिहार विधानसभा में राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। उनके नामांकन पर्चा दाखिल करते समय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। नीतीश ने नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि मैं 3 सदनों का सदस्य यानी लोकसभा, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का सदस्य रह चुका और अब राज्यसभा जाना चाहता हूं। उनके इस ट्वीट से ही साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में नीतीश काल का अंत होने जा रहा है। लेकिन नीतीश अध्याय की शुरुआत औपचारिक रूप से 1985 से शुरू होती है, जब वह चुनाव जीतकर पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे थे। यह चुनाव उनके लिए बेहद अहम था। उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से वादा किया था कि यह आखिरी चुनाव है, अगर इस बार चुनाव हार गए तो चुनावी राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव में कूदना आसान नहीं था, क्योंकि राजीव इंदिरा लहर अभी तक चढ़ाव पर था और वह इससे पहले 1977 में जनता पार्टी के लहर में भी चुनाव हार चुके थे, जबकि साल 1980 के चुनाव में भी उनको जीत नसीब नहीं हुई थी। 1985 में हरनौत सीट से तीसरी बार चुनाव मैदान में कूदे थे। लोक दल के उम्मीदवार बने थे नीतीश कुमार। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। नीतीश के पास पैसा न के बराबर था, जबकि विरोधी नीतीश का पुराना विरोधी कुर्मी अधिकारी का तरफदार अरुण चौधरी धनबल से मजबूत थे। दिवंगत पत्रकार शंकरशन ठाकुर ने अपनी किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में लिखा कि नीतीश ने साल 1984 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। वह सियासी हवा को भांप चुके थे। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में कांग्रेस की लहर है। उनकी यह राजनीतिक समझदारी काम आई। उस चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत मिला था। हालांकि कांग्रेस की यह लहर साल 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव तक बरकरार थी। इधर साल 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव आते आते नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो चुके थे। उन्होंने आदर्शवाद के ऊपर वास्तविकता को तरजीह दी थी, क्योंकि उनके लिए यह करो या मरो का सवाल बन चुका था। शंकरशन ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा कि नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी मंजू को वचन दिया था कि इस बार यदि वह चुनाव हार गए तो राजनीति से हमेशा के लिए त्याग दे देंगे, मतलब संन्यास ले लेंगे, दूसरा कोई काम धंधा ढूंढकर अपने गृहस्थ जीवन में रम जाएंगे। इस वादे पर उनकी पत्नी मंजू ने उदारता के साथ 20,000 रुपये का इनाम उनकी झोली में चुनाव प्रचार के लिए डाल दिया। यह राशि लगभग उस समय की दहेज की राशि के बराबर थी, जिस पर नीतीश ने अपने पिता और ससुर के सामने बवाल खड़ा कर दिया था। लोकदल के उम्मीदवार होने के नाते भी उन्हें साधनों की कमी नहीं हुई। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और डिप्टी पीएम देवीलाल का वरदहस्त होने की वजह से भी संसाधनों का अभाव नहीं हुआ। नीतीश का इलेक्शन मैनेजमेंट उस समय बहुत बेहतर हो गया था। 1985 में चुनाव में अधिक लोग लगे हुए थे, खूब पोस्टर झंडे लगाए गए थे। तब तक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं आई थी, बैलेट बॉक्स के जरिए ही चुनाव होता था। शंकरशन ठाकुर सिंगल मैन पुस्तक में बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कुछ गुंडों को नीतीश कुमार के कार्यकर्ता जबरन पकड़कर ले आए थे, ताकि उनसे बूथों की रखवाली कराई जा सके। ये दंड भेद वाला चुनाव था, जिसमें सब जायज था। साम दंड दाम भेद का प्रयोग सफल रहा। नीतीश को 22,000 से भी अधिक वोटों से जीत मिली और फिर उन्हें कभी विधानसभा में सीट के लिए तरसना नहीं पड़ा। नीतीश एक शानदार वक्ता थे, लिहाजा
जल्द ही उन्हें पूरे बिहार में भी प्रसिद्धि मिल गई। उसके ठीक 2 दशक बाद बिहार में नीतीश काल का उदय हुआ, जो 2005 से 2026 तक जारी रहा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।